छत्तीसगढ़ में पहला एआई डेटा सेंटर पार्क बनेगा। नवा रायपुर में आज एआई डेटा सेंटर पार्क का भूमि पूजन किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भूमि पूजन करेंगे। 1000 करोड़ की लागत से 13.5 एकड़ में निर्माण होगा। डेटा सेंटर बनने से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा और छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर लगातार साय सरकार काम करती जा रही है और ऐसे में अब छत्तीसगढ़ का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क बनने जा रहा है। नवा रायपुर में आज एआई डेटा सेंटर पार्क का भूमि पूजन करेंगे सीएम साय। 1000 करोड़ की लागत से 13.5 एकड़ में निर्माण किया जाएगा। डेटा सेंटर बनने से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ावा होगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा छत्तीसगढ़ का। सीएम साय आज नवा रायपुर में भूमि पूजन करने वाले हैं। एआई डेटा सेंटर की क्या खासियत रहने वाली है, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, नवा रायपुर के सेक्टर 22 में इसको स्थापित किया जा रहा है। एआई डेटा सेंटर को नवा रायपुर के सेक्टर 22 में स्थापित किया जा रहा है। पहले चरण में विकसित होगा 5 मेगावाट क्षमता का पार्क। सबसे पहले यहां पर एक 5 मेगावाट क्षमता का पार्क जो है उसको बनाया जाएगा, उसका डेवलपमेंट पहले चरण में किया जाएगा। इसके बाद केंद्र पर्यावरण संरक्षण मानकों का यहां पालन किया जाएगा। केंद्र पर्यावरण संरक्षणों का यहां पर पालन किया जाएगा। पर्यावरण को किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं उस सबका ध्यान रख के इस पार्क को बनाया जाएगा। सौर ऊर्जा पर आधारित होगा पहला चरण। जब पहले चरण का यहाँ पर निर्माण होगा, डेवलपमेंट होगा, तो सौर ऊर्जा पर आधारित यहाँ काम किया जाएगा। 150 मेगावाट तक विस्तार की जा सकेगी इसकी क्षमता को। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जब पहले चरण में काम किया जाएगा तो 5 मेगावाट से शुरुआत की जाएगी और 150 मेगावाट तक इसका विस्तार किया जा सकेगा। करीब 1000 करोड़ रुपए का निवेश इस प्रोजेक्ट में किया जा रहा है। एआई डेटा सेंटर पार्क बनने जा रहा है और 1000 करोड़ का निवेश इसमें होगा। 500 से अधिक लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। लगातार छत्तीसगढ़ सरकार लोगों को रोजगार देने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। तो इस पार्क के बनने से 500 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। औद्योगिक नीति 2024 से 30 के तहत एंकर यूनिट के रूप में विकसित की जाएगी। देखिए, औद्योगिक नीति 2024 से 30 के तहत यहाँ पर एंकर यूनिट का विकास भी होना है और आईटीआईएस और डेटा सेवाओं से जुड़े इकोसिस्टम को भी यहाँ डेवलपमेंट किया जाएगा। तो लगातार यहाँ पर देखिए विकास कार्य होंगे। 1000 का निवेश इस प्रोजेक्ट में किया जा रहा है और बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ को मिलने जा रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नक्सल मोर्चे पर हाईटेक तैयारियां कर ली गई हैं। नक्सलियों का डिजिटल डेटाबेस बनाया जाएगा। गांव से शहर तक हर नक्सली की पहचान होगी। सॉफ्टवेयर के जरिए तैयार होगा डेटा बैंक। एआई से होगा नक्सली गतिविधियों का विश्लेषण। हर मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी डिजिटली। ये देखिए, बड़ी खबर है रायपुर से, जहां नक्सल मोर्चे पर अब हाईटेक तैयारियां कर ली गई हैं। नक्सलियों का डिजिटली डेटाबेस तैयार किया जाएगा। डिजिटलाइजेशन होगा। गांव से शहर तक हर नक्सली की पहचान होगी। सॉफ्टवेयर के जरिए इस डेटा बैंक को तैयार किया जाएगा और एआई से अब नक्सली गतिविधियों का विश्लेषण भी होगा। हर मूवमेंट पर यहां डिजिटली नजर भी रखी जाएगी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नक्सली गतिविधियों पर अब डिजिटली नजर होगी, यानी एआई की नजर होगी। नक्सलियों का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीतेश गर्ग जुड़ गए हैं और रोहित मिश्रा भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे नीतेश से। नीतेश, नक्सल मोर्चे पर अब हाईटेक तैयारियां की जा रही हैं। अब एआई से सारी जानकारियां रखी जाएगी नक्सलियों की। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज डिजिटल युग है और इस डिजिटल युग में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई हैं जिसकी मदद से जो है चीज़ों को आसान बनाया जा सकता है। क्योंकि नक्सलवाद जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, माओवादिज्म जो है ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए अब नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बैटल ग्राउंड में हो ही रहा है, चाहे वो ड्रोन का इस्तेमाल हो, आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हो या फिर अन्य चीज़ें। लेकिन अब जो है इसका एक डेटा बेस बनाया जाएगा कि कितने नक्सली हैं, जिनकी भी जानकारी है, उसमें किस तरीके के शस्त्र उनके पास है, क्या कैडर है, क्या उसका पैटर्न रहा है, किस कमेटी का है। ये सारी चीज़ें उस डेटाबेस में अपलोड की जाएंगी और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसे असेसमेंट करेगा और उसकी तमाम चीज़ें ट्रैकिंग बताएगा या मोबाइल सर्विलांस से जो है उसकी जानकारी देगा या संभावित पैटर्न क्या हो सकता है, इसके आगे के मूवमेंट क्या हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें, जैसा कि आप जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो है चीज़ों को विश्लेषण किया जाता है।
पता किया जाता है तो ये जो है एक सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत आने वाले समय में गेम चेंजर भी साबित हो सकता है कि क्या कहीं किसी नक्सली ने चोरी छिपके जो है किसी अन्य नाम से आधार कार्ड तो नहीं बनाया, या राशन कार्ड, या किसी योजना में या किसी बैंक में खाता तो नहीं है। ये सारी चीज़ें विश्लेषण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किया जाएगा और फिर इसके जरिए जो है 31 मार्च का जो लक्ष्य है उसको साधा जाएगा, ताकि एक तरफ बैटल ग्राउंड में तो नक्सलियों को जो है परास्त किया ही जा रहा है, अगर वो चतुराई दिखाते हुए दूसरे मोर्चे पर अंडरग्राउंड होकर किसी भी तरीके के मुख्य धारा में जुड़कर हिडन होना चाहते हैं तो वहां भी नहीं हो पाएंगे। होगी रोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहित का रुख करेंगे। रोहित, आज छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही खास दिन है, बड़ी सौगात मिलने जा रही है। एआई डेटा सेंटर पार्क का भूमि पूजन करने वाले हैं सीएम साय। कितनी बड़ी सौगात ये छत्तीसगढ़ के लिए होगी? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी सौगात है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय थोड़ी देर बाद कार्यक्रम में पहुंचेंगे और इसका विधिवत शुरू होता हुआ, भूमि पूजन होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस समय मैं फेयर रिजॉर्ट पे हूं और यहां पर 10 रजिस्ट्री को लेकर रजिस्ट्री में 10 नई क्रांतियों का शुभारंभ होने जा रहा है और कुल मिलाकर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पहले ही सरल कर दी गई थी। सरल करने के बाद उसे ऑनलाइन कैसे किया जाए, उसके लिए क्या विकल्प अपनाया जाए, ये तमाम चीज़ों का आज शुभारंभ होते नजर आ रहा है। मंच सज चुका है, तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं, बस कुछ ही समय का और वक्त बचा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पहुंचेंगे और 10 नई क्रांतियां कौन कौन सी हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं तो फर्जी रजिस्ट्री रोकने के लिए आधार सत्यापन करवाया जाएगा, यानी कि आधार को लिंक किया जाएगा ताकि जो फर्जी रजिस्ट्री होती हैं वो ना हो सके, उन पर अंकुश लगाया जा सके। दूसरी सुविधा ये है कि अब रजिस्ट्री की सर्च कर सकते हैं आप और डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि उसको एक वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा। वेबसाइट के माध्यम से आप अपनी रजिस्ट्री को कभी भी घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से सर्च कर पाएंगे और उसे डाउनलोड कर पाएंगे। तीसरी सुविधा ये है कि प्रमाण पत्र, ऑनलाइन प्रमाण पत्र मिल जाएगा। उसके लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बार बार आवेदन नहीं लिखना पड़ेगा, सीधे ऑनलाइन प्रमाण पत्र है, ऑनलाइन आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा स्टाम्प रजिस्ट्री शुल्कों को कैशलेस भुगतान, यानी कि जो आप स्टाम्प शुल्क पटाते हैं, रजिस्ट्री शुल्क पटाते हैं, उसका ऑनलाइन भुगतान कर दिया जाए। आप अपने मोबाइल के स्कैनर से स्कैन करके पैसे पेमेंट कर दें, ये सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा व्हाट्सएप सेवाएं, यानी कि जो आप जो सेवाएं लेंगे, रजिस्ट्री करवाएंगे, उसकी व्हाट्सएप में भी जो है डिटेल्स उपलब्ध रहेंगे। उसका कब किस तरह का प्रोसीजर रहा, कब कितना अपडेट हुआ है, कितना बदलाव हुआ है और आपका प्रक्रिया कितनी आगे बढ़ी है, इस तमाम चीज़ों की जानकारी उसमें उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा डिजी लॉकर की सेवाएं हैं कि कभी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स गुम जाते हैं या डॉक्यूमेंट्स को जो है वो किसी तरीके से नष्ट हो जाते हैं या फिर उसमें कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, तो उसमें डिजी लॉकर में भी आप सेव कर सकते हैं उस रजिस्ट्री को, जिसके बाद जब भविष्य में आपको ज़रूरत हो तो उसके अनुसार आप उसको निकाल लीजिए। इसके अलावा रजिस्ट्री दस्तावेजों का स्वतः निर्माण जो है वो करवाया जाएगा, यानी कि रोहित आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे सहयोगी नीतीश गर्ग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, आज छत्तीसगढ़ के लिए बहुत खास दिन है क्योंकि आज नवा रायपुर में सीएम भूमि पूजन करने वाले हैं एआई डेटा सेंटर पार्क का। बिल्कुल, देखिए अंशिका, उसी डेटा सेंटर पार्क में मैं हूं जहां पर डेटा सेंटर पार्क बनना है, यानी कि इसे अब कहा जा सकता है कि यही वो जगह है जहां पर भविष्य में डेटा सेंटर पार्क दिखाई देगा। ये आप देख लीजिए, ये पीछे कार्यक्रम स्थल है, यहीं पर जो है मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और जो है मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर जो है डेटा सेंटर का जो है आधारशिला रखी जाएगी। अब लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ है, कहाँ है, ये जमीन कैसी है, जरा ये भी बता दीजिए, दिखा दीजिए। आप तो विस्तार न्यूज वाले ऐसा बोलते हैं। तो ये देखिए, ये सीबीडी रेलवे स्टेशन है। सीबीडी रेलवे स्टेशन के बगल से ठीक अंडर टनल लगता है। अंडर टनल से रेलवे से सीधे इस रोड से आना है और इस रोड से आते हुए जब यहाँ पर आएंगे आप कुछ दिनों बाद, तो यहाँ पर आपको 1000 करोड़ की लागत से निर्मित डेटा सेंटर दिखाई देगा। अंदर की तैयारी थोड़ा सा मैं दिखा दूँ, ज़रूरी है। अंदर की तैयारी देख लीजिए, कहाँ पर कार्यक्रम है, क्या कैसा है और कैसा ये बन रहा है, खास क्यों है वो भी मैं बताता जाऊंगा। ये आप अंदर का जो है दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री आएंगे। ये देखिए आप, ये जो पूजा स्थल है, यहीं पर जो है विधिवत पूजन जो होगा भारतीय परंपरा, हिंदू परंपरा के तहत, और फिर उसके बाद जो है पूजन पाठ के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, इसके साथ ही टंकराम वर्मा मंत्री दिखाई देंगे और इधर जो है ये भूमि पूजन यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। इस पोस्टर को देखिए, पोस्टर महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ अब आईटी सेक्टर के हब में जो बनाने की तैयारी है उसकी कहीं ना कहीं ये बड़ी आधारशिला है। रैक बैंक है ये, और रैक बैंक इंडिया जो है डेटा सेंटर बनाता है और वही रैक बैंक यहाँ पर जो है
जमीन सरकार ने उसको उपलब्ध कराई है और उसके बाद जो है यहाँ पर डेटा सेंटर का निर्माण करेगा। किशोर, उस 13.5 एकड़ जमीन को दिखाइए ना जरा। किशोर मेरे सहयोगी हैं, कोई भी स्थिति है लेकिन हमारी कमिटमेंट रहती कि हम दर्शकों को सारी चीजें बाकायदा दिखाएं। ये आप जो लैंड बैंक देख रही हैं, ये जो दर्शक लैंड बैंक देख रहे हैं, इसी लैंड बैंक में जो है 13.5 एकड़ के लैंड बैंक में जो है डेटा सेंटर का निर्माण होने वाला है। सबसे बड़ी बात, 1000 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा और थोड़ी देर बाद ये देखिए बेलचा, ये श्रमिक जो है सब कोई यहाँ पर रहने वाले हैं। और ये देखिए, ये कुदाल नहीं है, ये विकास की कुदाल है। आईटी सेक्टर के ये बेलचा जो है, आईटी सेक्टर की आधारशिला रखने वाला बेलचा है, बहुत महत्वपूर्ण है, खास है। ये देखिए आप, तमाम अतिथि यहाँ पर आ गए हैं, तमाम मेहमान आ गए हैं और सभी जो है अब मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन आ गए हैं और मंत्री जी इधर पर पहुंच गए हैं। मेरी कोशिश रहेगी बातचीत। सर, आज डेटा बैंक छत्तीसगढ़ में खुलने वाला है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन पर प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है और उसके अपेक्षा अनुसार छत्तीसगढ़ में नया उद्योग नीति लागू की गई है। उद्योग नीति में बहुत सारे छूट वगैरह का प्रावधान किया गया है, सब्सिडी वगैरह का। इस कारण से छत्तीसगढ़ से अन्य प्रदेश के उद्योगपति भी छत्तीसगढ़ में निवेश कर रहे हैं। इससे पहले सेमीकंडक्टर का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन किया था। आज रैंक बैंक का भी डाटा सेंटर का आज भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से होगा। और इस तरह से और भी बहुत सारे उद्योगपतियों ने छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने का अपना प्रस्ताव दिया है और निश्चित तौर पर आने वाला समय छत्तीसगढ़ एक उद्योग हब बनने जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। देखिए, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन हैं, उनसे बातचीत हो रही थी और वो यहाँ पर काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा कि ये बैंक जो है बहुत बड़ी आधारशिला रख रहा है और छत्तीसगढ़ को विकसित करने का जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प को हम जो है आगे बढ़ाएंगे। सबसे बड़ी बात है, जो ये कंपनी है रैक बैंक, उसके मेरे साथ फाउंडर हैं नरेंद्र सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। सब जो है रैक बैंक देख रहे हैं, रैक बैंक देख रहे हैं, सोच रहे हैं आखिर है क्या। तो जरा बताइएगा रैक बैंक क्या है, ये डेटा सेंटर किस तरीके से फैसिलिटेट करेगा छत्तीसगढ़ को, देश को, इसकी क्या खासियत होंगी और कब तक तैयार हो जाएगा? सारे क्वेश्चन एक ही सवाल में। ये जो डेटा सेंटर है, जो हम जितना भी डिजिटल डेटा यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, गूगल करते हैं, वीडियो देखते हैं, ये सब डेटा सेंटर से आता है, ये कहीं से नहीं आता। डेटा सेंटर क्या होता है? एक ऐसी फैसिलिटी होती है जिसमें 365 दिन बिना रुके वो सर्विसेज चले, जिसमें पावर नहीं जाए, इंटरनेट नहीं जाए, उसको डेटा सेंटर, जहाँ डेटा स्टोर होता है उसको डेटा सेंटर बोलते हैं। और वो हमारी एक्सपर्टीज़ है डेटा सेंटर बनाने की, ऑपरेट करने की। छत्तीसगढ़ हमारे लिए ये पहली लोकेशन है और छत्तीसगढ़ के लिए भी एक पहला डेटा सेंटर है, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं इसके लिए। सब सरकार का काफ़ी सपोर्ट है। सेंट्रल रीजन है, तो अगर आप डेटा चेन्नई से एक्सेस करोगे या दिल्ली से एक्सेस करोगे, आपको सेम टाइम में डेटा मिलेगा, नहीं तो आपको जगह जगह डेटा सेंटर बनाने की ज़रूरत नहीं। तो ये स्ट्रेटजिक लोकेशन है, पावर यहाँ पे सरप्लस है और यहाँ की सपोर्टिव पॉलिसीज़ हैं। देश में इंडिया एआई मिशन जो है भारत सरकार का और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स है, उसमें हमारा डेटा सेंटर कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेगा। यहाँ के एमएसएमईज़ हो गए, यहाँ के बिजनेसेस हो गए, उनको डेटा की ज़रूरत होती है, डेटा रखने की ज़रूरत होती है। और हमारा विज़न है कि हम इसको अफोर्डेबल, एक्सेसिबल कैसे बनाएं। तो ये इसलिए हम यहाँ पे इसको लगा रहे हैं। ये अक्टूबर तक हम लाइव चले जाएंगे। इसी अक्टूबर तो इसी साल में ही लाइव चले जाएंगे हम। ये फेजेस में रहेगा, 4 चरण में 4 बिल्डिंग आएगी। पहली बिल्डिंग हम अक्टूबर तक लाइव चले जाएंगे। तो क्योंकि हमारा हॉरिजॉन्टल बिल्ड होता है, वर्टिकल नहीं जाते हम लोग, और हमारी डिज़ाइन इंजीनियरिंग ऑलरेडी हो चुकी है, बस परमिट्स आ चुकी है, बस जाना ही है, लाइव जाना है यहाँ पे। वो एप्पल टाइप, जो गोल गोल है। हाँ। आप सही समझे। तो जो एप्पल के जो डेटा सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे एप्पल का डेटा रहता है। हमारे डेटा सेंटर में कोई भी डेटा रख सकता है बड़ी। तो हमारा उद्देश्य है यहाँ पे बाहर की कंपनीज़ को लाना, जो बड़े। वर्टिकल में क्यों विश्वास नहीं है, इसके पीछे क्या? उसके 3 रीजन है। वर्टिकल वहाँ जाना चाहिए जहाँ पे आपके पास लैंड लिमिटेड हो, ए। दूसरा वहाँ पे नीतेश, आप बात करते रहिएगा। और देखिए हमारे दोनों सहयोगी नीतेश और रोहित जुड़े, जिन्होंने हमें तमाम जानकारियां दी हैं कि किस तरह से एआई डेटा पार्क छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने वाला है, विकसित करने वाला है। आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।